ओम शक्ति पराशक्ति। मेलमरवतूर सिद्धपीठ में कल्याणकारी नवरात्र महोत्सव के नवम दिन आज मां आदि पराशक्ति मानसिक बल और शारीरिक पौष्टिकता की वृद्धि करने वाले सूखे मेवे के कवच में एवं ज्ञान की देवी मां सरस्वती के श्रृंगार में प्रकाशमय हो रही है। स्वस्थ शरीर की तुलना कभी न कम होने वाली संपत्ति से की गई है। किसी भी बीमारी को घर न करने देने वाले होते हैं ये सूखे मेवे। आदि पराशक्ति द्वारा रचित प्रकाश पुंज से प्रकट मां सरस्वती बादाम, पिस्ता, अखरोट, खजूर, अंजीर, किशमिश, कद्दू और खरबूजे के बीज इत्यादि मेवों का कवच पहनकर मानसिक दृढ़ता प्रदान करने की अपनी शक्ति को उजागर कर रही है। मेवे सरलता से पचने वाले होते हैं। इनमें रक्त को शुद्ध करने का गुण होता है, स्मरण शक्ति की वृद्धि करता है, केवल दिल तक ही न सीमित रहकर अन्य अंगों को भी शक्ति प्रदान करता है। इसके अलावा सभी प्रकार के पौष्टिक तत्वों को अपने में समाहित कर अनेकानेक बीमारियों को रोकने में सक्षम है। वर्तमान समय में अधिकांश लोग तनावग्रसित हैं। मेवा मानसिक तनाव को कम करता है और उच्च रक्तचाप को कम करने में भी सहायक है। सरस का अर्थ है जलधारा और वती यानी बसने वाली। सरस्वती का एक अर्थ इससे मन रूपी नदी में बसने वाली होता है। मां आदि पराशक्ति शिक्षा और ज्ञान की देवी मां सरस्वती के श्रृंगार में ज्ञान फैलाती हुई दर्शन दे रही है। श्वेत रेशमी वस्त्र धारण कर, श्वेत कमल पर आसीन होकर सादगी, सौम्यता और सुंदरता की मूर्त के रूप में दर्शन दे रही है। जीवात्मा में मोह, माया, अहंकार जैसी अज्ञानमयी अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैला रही है। दाहिने हाथ में स्फटिक की जपमाला, बाएं में वेद ग्रंथ और गोद में वीणा रखकर शिक्षा और कला की अधिष्ठात्री के रूप में दर्शन दे रही है। संस्कार युक्त शिक्षा जब तप कुशाग्र बुद्धि का वरदान देती है। वीणा नादमयी ब्रह्म का प्रतीक है। फल यदि पका हुआ हो तो हमारे अंदर उसे खाने का लालच पैदा होता है। सूखे हुए फल को देखकर हम दूर ही रहते हैं, पर उसकी महत्व अनगिनत होती है। किसी की सादगी तो हमें सरलता से दिख जाती है, पर उसके अंदर की विशेषताओं का आभास शीघ्रता से नहीं होता। जिस प्रकार से मेवे फलों के अनचाहे अंश को सुखाकर पर साथ ही अंदरूनी पौष्टिकता को नष्ट हुए बगैर तैयार किया जाता है, उसी प्रकार हमारे मन के अंदर की अच्छाइयों को यथास्थिति रखकर अवांछित दुर्गुणों का नाश कर मनुष्य को सद्बुद्धि और सुंदर स्वास्थ्य के साथ जीना चाहिए। मां सरस्वती के कृपा कटाक्ष से महामूर्ख भी विद्वान बन जाते हैं। महाकवि कालिदास की जीवनी से सब परिचित हैं। मंद बुद्धि वरदराज आगे चलकर वरदराजाचार्य बन गए। ऐसे ही विद्वान बने बोपदेव। अतः अनिवार्य रूप से हमारे शैक्षणिक संस्थानों में विद्यारंभ के पहले मां सरस्वती की वंदना की जाती है। आज की बढ़ती हुई मानसिक विकलांगता और समयोचित निर्णय लेने में विलंब जैसी परिस्थितियों से बाहर आकर कुशाग्र बुद्धि और संस्कार युक्त शैक्षणिक ज्ञान के अर्जन के लिए मां सरस्वती का वरद हस्त अत्यावश्यक है। आइए हम मां आदि पराशक्ति जो मेवे के कवच में और विमल मति प्रदायिनी श्वेतवर्णा, शुक्लांबरा, वागीश्वरी, भारती, शारदा, विमला मां सरस्वती बनकर विराजी है से साष्टांग दंडवत होकर हम में जड़ता के अंधकार को दूर करने और सकारात्मक ज्ञान का संचार करने की प्रार्थना स्वीकृत कराएं। ओम शक्ति पराशक्ति।